नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको नाग माता मनसा देवी की कथा सुनाने जा रहे हैं। आज हम नाग माता मनसा देवी के जीवन की चरित्र की कथा को जानेंगे, जिसका वर्णन वैवर्त पुराण में मिलता है। इस कथा को स्वयं धर्मदेव ने अपने ऋषियों को सुनाई थी। वही कथा का श्रवण हम आज करेंगे। ये देवी भगवती और कश्यप जी की मानसी कन्या और ये मन से विख्यात हुई है, इसलिए इनका नाम मनसा देवी। देवी मनसा जो मन की आत्मा में रमण करने वाली, वह एक योगिनी और वैष्णवी है, जिन्होंने 3 युगों तक परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। देवी मनसा के सबसे महान पति जो ऋषि हैं, जिनका नाम जगतकारु है, जिससे वह ऋषि को पूजा में इतनी लीन हो गई कि वह अपने आप को भी भूल गई और माता मनसा के कारण ही ऋषि की सर्वत्र में पूजा प्रचलित। देवी मनसा अत्यंत सुंदर, मनोहरी और मनोभाविक थी। शिव जी से शिक्षा प्राप्त करने के कारण ये देवी शैवी भी कहलाती हैं। भगवान देवी की मनसा देवी उपासिका हैं, इसलिए इन्हें वैष्णवी भी कहते हैं। विष का संहार करने के कारण इनका नाम एक विषहरी भी पड़ा। इन्हें भगवान शिव शंकर से योग विद्या प्राप्त हुई और इसीलिए इन्हें सिद्ध योगिनी भी कहते हैं। देवी मनसा ने भगवान शिव से गोपनीय संजीवनी विद्या प्राप्त की, इसलिए विद्वान पुरुष महाज्ञानी लोग इन्हें महान विद्वान में भी कहते हैं। इन्हें जगत में प्रतिष्ठित होकर आस्तिक माता के नाम से भी जाना जाता है। जगत पूजनीय जगतकारु की प्यारी पत्नी होने के कारण ये जगतकारु विद्या नाम से विख्यात हुई। इसी के साथ पूरा विश्व देवी मनसा के 12 नामों से पूजा करता है, जो है जगतकारुता, जगत गौरी मनसा, सिद्ध योगिनी वैष्णवी, नाग भगिनी शैवी, नागेश्वरी, जगतकारु प्रिय, आस्तिक माता, शहरी और माँ ज्ञानीता। जो भी पुरुष माता की पूजा के समय 12 नामों का पाठ कर उसे तथा उसके वंशज को कभी भी सर्प का भय नहीं हो सकता। जिन घरों में नागों का भय या फिर कोई जगह है जो नागों से युक्त होने के जो महान दारुण स्थान बन गया, वहाँ जब कोई भी पुरुष इस स्तोत्र का पाठ करता है तो वह सर्प के भय से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। जो नित्य इन पाठों का नाम करता है उसे देखकर नाग भाग जाते हैं। 10 लाख बार पाठ करने से यह स्तोत्र मनुष्यों के लिए सिद्ध हो जाता है। जो भी व्यक्ति इस पे विजय हासिल कर लेता है वह नागों पे विजय प्राप्त करता है और वह नाग विद्याओं से सिद्ध हो जाता है। अब हम देवी मनसा की पूजा के विधान और सामवेद के बारे में जानते हैं। भगवती मनसा सफेद चंपक के पुष्प के समान वाली, इनका विग्रह रत्नमय विभूषण से विभूषित है। अग्नि के शुद्ध वस्त्र इनकी शोभा बढ़ाते हैं। इन्होंने सर्पों का यज्ञोपवीत धारण कर रखा है। महान ज्ञान से संपन्न होने के कारण ये प्रमुख ज्ञानियों में मानी जाती है। यह देवी सिद्ध पुरुषों की अधिराज और ये सिद्धि प्रदान करने वाली है। सभी लोगों को मनोभाव से भगवती मनसा देवी की उपासना करनी चाहिए। इस प्रकार ध्यान करके भगवती के मूल मंत्रों से उनकी पूजा करनी चाहिए। अनेक प्रकार के नैवेद्य गंध पुष्पों से उन्हें अर्पण कर उनकी पूजा करनी चाहिए। सभी उपचार मूल मंत्रों को पढ़कर अर्पण करनी चाहिए। अब हम देवी के मूल मंत्र के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है ओम मूल कल्पतरु। यह सुसिद्ध मंत्र है। इसमें 12 अक्षर और इसका वर्णन वेद में मिलता है। ये भक्तों के मनोरथ को पूर्ण और मनवांछित फलों को प्रदान करने वाला। यह मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम मनसा देवे स्वाहा। 5 लाख बार इस मंत्र का जप करने से यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। जिसे इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो गई वह धरती लोक पर सिद्ध पुरुष बन जाता है। उसके लिए सभी प्रकार का विष अमृत के समान हो जाता है और उस पुरुष की धनवंतरी के साथ तुलना की जा सकती है। जो भी पुरुष आषाढ़ माह की संक्रांति के गुड़ा कपास या सेंदूर नाम वृक्ष की शाखा सच्चे मनोभाव से देवी मनसा का आवाहन करके भक्ति भाव से मनसा देवी की पूजा आराधना करता है या नाग पंचमी के दिन भक्ति पूर्वक इनकी पूजा करता है, वह अवश्य ही धनवान, पुत्रवान, कीर्तिवान होता है। प्राचीन समय की बात है, भूमंडल पर सभी लोग नाग के कारण डर गए। नाग जिन्हें काटते थे वे जीवित कभी नहीं बचते। यह देखकर सुनकर कश्यप ऋषि भी बहुत भयभीत हो गए। अतः उन्होंने ब्रह्मा जी द्वारा सर्प निवारक रोग मंत्र की रचना। ब्रह्मा जी के अनुसार वेद बीज मंत्रों की रचना हुई। साथ ही ब्रह्मा जी ने अपने मन से देवी को उत्पन्न कर मनसा देवी को मंत्र की अधिष्ठात्री देवी बना। तपस्या तथा मन से उत्पन्न होने के कारण ये देवी मनसा नाम से विख्यात और कुमारी अवस्था में ही ये भगवान शंकर के धाम चली गई, इसलिए इन्हें भगवान शिव की पुत्री भी कहते हैं। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर इन्हें भक्ति पूर्वक से भगवान चंद्रशेखर की पूजा आराधना। देवी मनसा ने हजारों वर्षों तक भगवान शिव की उपासना की। इसके बाद भगवान शिव शंकर इनसे प्रसन्न हो। भगवान शंकर ने इनसे प्रसन्न होकर इन्हें महान ज्ञान प्राप्त कराया, साथ ही सामवेद का ज्ञान अर्पण कराया और भगवान विष्णु कल्प वृक्ष रूप अष्टाक्षर का उपदेश भी दिया। इस मंत्र का रूप ऐसा है,
है श्रीम क्लीम कृष्णाय नमः। भगवान शंकर जी की कृपा से मुनि कुमारी मनसा गुप्त मंत्र के साथ त्रैलोक के मंगल नामक पूजन का क्रम, सर्वमान मंगल, भुवन पावन मंगल ध्यान तथा मृत्युजय मंत्र का भी ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद मनसा देवी भगवान शिव की आज्ञा लेकर हिमालय के पुष्कर क्षेत्र में चली। वहां जाकर उन्होंने परम भगवान श्री कृष्ण की 3 युगों तक पूजा आराधना की। इसके बाद उन्हें तपस्या में सिद्धि प्राप्त और भगवान श्री कृष्ण ने उनके सामने प्रकट होकर उन्हें दर्शन। इसके बाद श्री कृष्ण जी ने उस कन्या पर अपनी दृष्टि डाली। उन्होंने उनका अपने भक्तों के द्वारा पूजन करवाया और साथ ही उन्हें वर दिया कि देवी तुम जगत में हमेशा के लिए पूजनीय रहो। इस प्रकार माता मनसा को वरदान देकर श्री कृष्ण जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद श्री कृष्ण ने उनकी पूजा की। उसके बाद शिव शंकर, ऋषि कश्यप और मानव आदि से त्रिलोकी में श्रेष्ठ पालन करने वाली देवी पूजित हुई। इसके बाद ऋषि मुनि ने जगतकारु के साथ उनका विवाह कर दिया। वे मुनि महान योगी थे। विवाह करने के पश्चात वे तपस्या में संलग्न हो। अब हम देवी मनसा के मनस्ताप की कथा सुनते। एक समय की बात है जब पुष्कर क्षेत्र में जगतकारु देवी मनसा की जांघ पर सिर रखकर लेट गए और उन्हें गहरी नींद आ गई। इतने में संध्या काल का समय आया और सूर्यास्त का समय होने लगा। उस समय सारे ऋषि मुनि संध्या काल में प्रार्थना पूजा कर रहे। साथ ही ऐसा भी नियम था कि जो प्रातः और सायंकाल के समय पूजा एवं प्रार्थना नहीं कर, वह अपवित्र होकर पाप का भागी होता। देवी मनसा परम साध्वी एवं पतिव्रता थी। उनके मन में विचार आया कि यदि मेरे पति सोते ही रह गए तो उन्हें पाप लगेगा। इसलिए देवी मनसा ने उन्हें जगा दिया। मुनि जगतकारु नींद से उठने के बाद क्रोध से भर और मुनि ने कहा, हे साध्वी, मैं सुखपूर्वक सो रहा था, तुमने मेरी निद्रा क्यों भंग कर? जो स्त्री अपने स्वामी का अपकार कर उसके व्रत, तपस्या, उपवास, दान आदि सभी निरर्थक होते हैं। अपने स्वामी के अप्रिय होने के बाद स्त्री कोई भी शुभ कर्म फल प्राप्त नहीं कर सकती। ऐसा कहकर उन्होंने उन्हें प्रताड़ित किया और कहने लगे, संपूर्ण दान, यज्ञ, तीर्थ सेवा, व्रत, तप, उपवास, धर्म, सत्य और देव पूजन, ये सब स्वामी की सेवा के उल्लंघी कला की तुलना नहीं कर। जो स्त्री भारतवर्ष जैसे पुण्य क्षेत्र अपने पति की सेवा करती है, वह स्त्री वैकुंठ में जाकर श्री के चरणों में वास पाती है। साध्वी जो असत कुल में उत्पन्न अपने स्वामी के प्रतिकूल आचरण करती तथा उसके प्रति कटु वचन बोल, वह कुंभी पापक नरक में सूर्य और चंद्रमा की आयु पर्यंत वास करती है और इसके बाद चांडाल के घर में उसका जन्म होता है और पति और पुत्र के सुख से वंचित रहती है। यह कहकर वह चुप हो गए। तब साध्वी देवी मनसा भय से कांपने लगी और उन्होंने अपने पति देव से कहा, उत्तम व्रत का महाभाग आपकी संध्या का समय हो रहा था और यह समय लोप न हो जाए, इसी भय के कारण मैंने आपको जगा दिया। यह मेरा दोष अवश्य। यह कहकर देवी मनसा भक्ति पूर्वक अपने स्वामी जगतकारु के चरण कलमों में पड़। उस समय जगतकारु इतने क्रोधित थे कि वे सूर्य को भी श्राप दे। परंतु उसी समय नारद जी ने देखकर परम भगवान सूर्य देव और संध्या देवी साथ लेकर वहां आए और भयभीत होकर विनय पूर्वक मुनि जगतकारु से आदर पूर्वक बातें करने लगे और उन्हें उनके क्रोध को वश में करने के बारे में कहने लगे। इसके बाद सूर्य देव ने कहा, भगवान आप परम शक्तिशाली ब्राह्मण हैं। संध्या का समय देखकर धर्म लोप हो जाने के कारण साध्वी मनसा देवी ने आपको जगा दिया। मुनिवर, मैं आपकी शरण में उपस्थित, मुझे अकारण श्राप देना आपके लिए उचित नहीं। ब्राह्मणों का हृदय सदा नवनीत के समान रहता है। ब्राह्मण चाहे तो पुनः सृष्टि की नियुक्ति अपने तपोबल से कर सकते। इनसे बढ़कर दूसरा कोई तेजस्वी है ही नहीं। ब्रह्म ज्योति सनातन के द्वारा श्री कृष्ण भगवान की आराधना होती। सूर्य देव के वचन सुनकर जगतकारु प्रसन्न हो गए और सूर्य देव को आशीर्वाद देकर उन्हें वापस भेज दिया। परंतु अपनी स्वयं की तपस्या के लिए जगतकारु ने अपनी पत्नी मनसा देवी को त्याग कर। उस समय देवी के शोक की सीमा न रही। दुख के कारण देवी बहुत रो रही। उस विपत्ति के अवसर पर भय से व्याकुल हो देवी ने अपने गुरु शंकर जी और इष्ट देवता ब्रह्मा जी को और श्री हरि और जन्मदाता कश्यप को स्मरण किया। देवी मनसा के चिंतन करने पर तुरंत ही वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, ब्रह्मा जी, शिव जी और कश्यप ऋषि वहाँ पर प्रकट हो। श्री कृष्ण जी जगतकारु के अभीष्ट देवता। जगतकारु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हर बार उन्हें प्रणाम करके उनकी स्तुति कर। फिर भगवान शंकर जी, ब्रह्मा जी और कश्यप को भी नमस्कार किया और पूछा, आप लोगों का यहाँ कैसे पधारना हुआ है मुनि? उनकी बातें सुनकर ब्रह्मा जी ने समय उचित बातें भगवान श्री कृष्ण के चरण कलमों को प्रणाम। उन्होंने मुनि को उत्तर दिया, हे तुम्हारी ये धर्म पत्नी साध्वी मनसा देवी एवं धर्म में आस्था रखने वाली, अगर तुम इसे त्यागना चाहते हो पहले इसे संतान की जननी बना, जिससे यह धर्म का पालन कर। संतान होने के पश्चात स्त्री को त्यागा जा सकता है।
जो पुरुष बिना पुत्र की उत्पत्ति कराए पत्नी का त्याग कर उसका पुण्य फूटे घड़े के समान बह जाने वाले जल की भांति साथ छोड़ देता है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर जगतकारु ने एक मंत्र पढ़ अपने योग बल का सहारा लेते हुए देवी मनसा की नाभि का स्पर्श कर और कहा, हे मनसे, इस गर्भ से तुम्हें एक पुत्र हो। वह पुरुष जितेंद्रियों में श्रेष्ठ धार ब्रह्म ज्ञानी तेजस्वी तपस्वी यशस्वी गुणी ज्ञानियों और योगियों में विष्णु भक्त तथा अपने कुल का उद्धारक हो। ऐसे सुयोग्य पुत्र के उत्पन्न होने मात्र से पितृगण भी नाचने लगते हैं। जो पतिव्रता धर्म का पालन करती है, प्रिय बोल और सुशीला त्रिलोकी प्रिया है, जो धर्म में श्रद्धा रख के पुत्र उत्पन्न कर तथा कुल की रक्षा करती है, उसे कुलीन कहते हैं। जो भगवान श्री हरि के प्रति भक्ति उत्पन्न कर एवं अभीष्ट सुख देने में तत्पर रहता है, वह ही बंधु है। और जो श्री हरि के मार्ग का प्रशस्त हो, उस बंधु को पिता भी कह सकते। जिसकी कृपा से प्राणी यमराज के भय से मुक्त हो जाए, उसे ही दया रूपा भगनी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के मंत्र को प्रदान करने वाला गुरु वही जो भगवान श्री हरि में भक्ति उत्पन्न करा। ज्ञानदाता गुरु उसी को कहते हैं जिसकी कृपा से भगवान श्री कृष्ण की चिंतन की योग्यता प्राप्त, क्योंकि ब्रह्म पर्यंत चराचर संपूर्ण विश्व उत्पन्न होता और नष्ट हो जाता है। वेद अथवा यज्ञ से जो कुछ सार्थक निकलता वह यही है कि श्री कृष्ण का स्मरण किया जाए। यही तत्वों का तत्व है। श्री हरि की उपासना कुछ विडम्बना के समान है। मैंने तुम्हें यथार्थ ज्ञानोपदेश दे, क्योंकि स्वामी भी वही कहलाता है जो ज्ञान प्राप्त करा दे। ज्ञान के द्वारा बंधन से मुक्त करने वाला स्वामी माना जाता है और जो बंधन में डालता है तो वह शत्रु है। ये गुरु भगवान में भक्ति उत्पन्न करने जो ज्ञान नहीं देता उसे विश्वघाती कहते हैं, क्योंकि वह शिष्य को बंधन मुक्त नहीं कर सकता। जो जननी के गर्भ में रहने के तथा उद्देश्य के यातना से मुक्त नहीं कर सकता, उसे गुरु तात और बांधव कैसे कहा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण का पार्थक मार्ग संपूर्ण है। जो ऐसे मार्ग दर्शन नहीं कराता वह मनुष्यों के लिए कैसा बांधव है। अतः साध्वी देवी मनसा, तुम निर्गुण एवं भगवान श्री कृष्ण की उपासना करो। इनकी उपासना करने से मनुष्य के सारे पाप दूर हो जाते हैं। हे साध्वी मनसा, मैंने जो तुम्हारा त्याग कर दिया है। स्त्रियां क्षमा परायण होती, सत्व गुण के प्रभाव से उनमें क्रोध नहीं होता। हे देवी, मैं तपस्या करने के लिए पुष्कर क्षेत्र में जा रहा हूँ, तुम भी सुख पूर्वक यहाँ से जा सकते। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मनसा देवी की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने अपने प्राण प्रिय पति से कहा, हे प्राणनाथ, मैंने आपकी निद्रा भंग कर दी। यह मेरा दोष नहीं कहा जा सकता जिससे आप मेरा त्याग कर रहे हैं। मैं आपसे बस यही चाहती हूँ कि जब मैं आपका स्मरण करूँ आप वहीं पर मुझे दर्शन देने की कृपा करिएगा। पतिव्रता स्त्रियों के लिए अपने 100 पुत्रों से भी अधिक अपना पति प्रेम होता है। पति स्त्रियों के लिए सभी प्रकार से प्रिय है। साथ ही विद्वान ऋषियों ने पतियों को इसके लिए संज्ञा दी है। जिस प्रकार एक पुत्र वाले के में पुत्र में और वैष्णव भगवान वाले में वैष्णव को, एक नेत्र वाले में नेत्र का, जलों का जल में, विद्वानों का शास्त्र तथा वैश्यों का वाणिज्य में निरंतर मन लगा रहता है, हे पति देव, वैसे ही पतिव्रता स्त्रियों में अपने पति के प्रति प्रेम बना रहता है। यह कहकर देवी मनसा अपने पति के चरणों में पड़ गई। मुनि जगतकारु कृपा के चरित थे और उन्होंने क्षण भर के लिए उसे अपनी गोद में ले लिया। मुनि के नेत्रों से जल की ऐसी धारा गिरी कि साध्वी मनसा नहा उठी तथा पति के वियोग से व्याकुल होकर मनसा देवी ने भी अपने आंसुओं से पति के स्थल को भिगो दिया। इसके बाद दोनों पति पत्नी ज्ञान के द्वारा शोक से मुक्त हुए। इसके बाद जगतकारु भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का बार बार वंदन करते हुए अपनी प्रिया मनसा को समझा तपस्या करने के लिए चले गए। उधर देवी मनसा भी कैलाश पर्वत पर पहुंचकर अपने गुरु शंकर जी के निवास स्थल पर चली गई। वह शोक से व्याकुल थी। भगवती देवी पार्वती माता ने उसे समझाया और भगवान शंकर ने भी उन्हें मंगलमय ज्ञान देकर ढांढस बंधाया और वह वहीं पर शिवधाम में रहने लगी। कुछ समय बाद साध्वी मनसा ने एक पुत्र को जन्म दिया जो भगवान नारायण का अंश और योगियों एवं ज्ञानियों का भी गुरु था। जब वह गर्भ में था तभी भगवान शंकर के मुख से उसे महाज्ञान की उपलब्धि हो चुकी थी और वह बालक ज्ञानी योगेंद्रियों का अधिकारी बना। भगवान शंकर ने उसका जातिकरण और मांगलिक संस्कार किया। भगवान शिव ने उसके कल्याण के लिए बहुत से वेद पढ़ाए, बहुत से रत्न और किरीट ब्राह्मणों को दान किए। देवी पार्वती द्वारा लाखों गाय और भांति भांति के द्रव्य ब्राह्मणों को वितरण किए गए। भगवान शिव स्वयं उस बालक को चारों वेद के और धर्म के ग्रंथों को निरंतर पढ़ाते रहे। साथ ही उसको मृत्युंजय महामंत्र ज्ञान का उपदेश दिया। देवी मनसा की अपने प्राण प्रिय
श्री कृष्ण में और अपने इष्ट देव गुरुदेव शिव जी में पूर्ण भक्ति थी। अतः एक कहावत के अनुसार उस पुत्र का नाम आस्तिक हुआ। मुनि जगतकारु भगवान शिव से आज्ञा लेकर भगवान कृष्ण की आराधना तपस्या करने के लिए चले गए और उन ऋषि ने श्री कृष्ण जी का परमात्मा मंत्र प्राप्त करके कई काल तक तप। फिर वह महान योगी भगवान शंकर को प्रणाम करने के विचार से कैलाश पर आए। तब भगवान शंकर को प्रणाम करके कुछ देर वहीं पर रुक गए। तब तक वह बालक भी वहीं था और देवी मनसा उस बालक को लेकर अपने कश्यप पिता के पास गई। उस समय प्रजापति को अपनी कन्या को देखकर बड़ा हर्ष हुआ। उस अवसर पर ब्राह्मणों को कश्यप ऋषि ने बहुत दान दिए। शिशु के कल्याण के लिए असंख्य ब्राह्मणों को भोजन कराया। मुनि कश्यप की देवी अदिति तथा अन्य पत्नियां भी उनके मन में भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उनकी पुत्री देवी कन्या मनसा देवी अपने पुत्र के साथ दीर्घ काल तक उस आश्रम में ठहरी रही। अब महाभारत के समय की कहानी जानते हैं। अभिमन्यु कुमार को राजा परीक्षित का श्राप लग गया था। श्रृंगी ऋषि ने कौशिकी का जल हाथ में लेकर श्राप दे दिया कि 1 सप्ताह के बीतते ही दक्षक सर्प तुम्हें काट लेगा। उसी श्राप के अनुसार दक्षक नाग ने कहे अनुसार उसी दिन उसे डस लिया। इसके बाद राजा परीक्षित शरीर त्याग कर स्वर्गलोक चले गए। उनके पुत्रों ने उनका दाह संस्कार कराया और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने हेतु महाराज जन्मेजय ने सर्वशत्रु सर्प सत्र यज्ञ का आरंभ किया। ब्रह्म तेज के कारण कई सारे सर्पों के झुंड अपने हाथों से प्राण ढोने लगे, जिस कारण तक्षक मृत्यु के भय के कारण इंद्र की शरण में चला गया। तब ब्राह्मण मंडली इंद्र सहित तक्षक को होम देने के लिए उत्तेजित हो गए। ऐसी स्थिति में इंद्रदेव के सभी देवतागण भगवती मनसा देवी के पास गए। उस समय इंद्रदेव भी भय से भयभीत हो गए और उन्होंने भगवती मनसा की स्तुति की और फलस्वरूप मुनिवर आस्तिक माता की आज्ञा के अनुसार राजा जन्म विजय के यज्ञ में आए। उन्होंने जन्म विजय से प्राणों की याचना की। ब्राह्मणों की आज्ञा से राजा ने वर दे दी और यज्ञ की पूर्ण आहुति हो गई। सुप्रसन्न राजा द्वारा ब्राह्मण दक्षिणा पा गए। इसके बाद ब्राह्मण देवता और मुनि देवी मनसा देवी के पास गए। इसके बाद सभी ने अपने अपने तरीके से देवी मनसा की पूजा आराधना। इंद्रदेव ने पवित्र श्रेष्ठ सामग्रियों को लेकर देवी मनसा द्वारा उनका पूजन किया और फिर वे भक्ति पूर्वक देवी मनसा की पूजा आराधना करने लगे। सभी देवों की आराधना करने के बाद ब्रह्मा विष्णु महेश सहित सभी की आज्ञा के अनुसार संतुष्ट होकर सभी देवता अपने स्थानों पर चले गए। इस प्रकार सभी ने देवी मनसा की स्तुति की। तो ये थी नागमाता देवी मनसा की अद्भुत कथा। इनका मंदिर हरिद्वार में आज भी विद्यमान है। काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए और घर में सुख शांति समृद्धि के लिए, बच्चों की उन्नति के लिए इनके दर्शन पूजन अवश्य करने चाहिए। इस कथा को नाग पंचमी के दिन या और किसी भी दिन या पूरे सावन मास में सुनने से माता मनसा के साथ साथ शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब